नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इस वक्त श्रीलंका बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वहां के हालात बहुत डरावने और परेशान करने वाले हैं। देश में खाने पीने की चीजों की किल्लत के चलते भुखमरी की संभावना बढ़ गई है और पूरे देश में अराजकता पैर पसार रही है। वह बार बार भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। भारत भी श्रीलंका को लगातार सहायता सामग्री और आर्थिक मदद भेज रहा है, पर श्रीलंका से चला यह संकट दक्षिण एशिया को अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि जिस समस्या से श्रीलंका जूझ रहा है, भारत का एक और पड़ोसी नेपाल भी उसी मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। नेपाल में भी विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई है। हालत यह है कि नेपाल के केंद्रीय बैंक ने बैंकों से वाहनों और गैर जरूरी सामान के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी न करने के लिए कहा है। इनमें से ज्यादातर सामान भारत से आयात किया जाता है। नेपाल का सेंट्रल बैंक ऐसे कदम उठाकर देश में विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण एशिया के 8 देश आज पूरी तरह चीन के कर्ज जाल में फंस चुके हैं। इनमें श्रीलंका बर्बादी के कगार पर आ गया है। पाकिस्तान आखंड चीनी कर्ज में डूबा हुआ है। नेपाल की हालत भी आज खतरे घंटी बजा रही है। मालदीव को बड़ी मुश्किल से भारत ने चीनी दबाव से बचाया है, जबकि बांग्लादेश भी चीन से भारी कर्ज ले रहा है। भूटान, भारत और अफगानिस्तान ही चीन के कर्ज जाल से बचे हुए हैं। इन सभी देशों ने चीन से भर भर कर लोन लिया है। भारत और पश्चिमी देशों ने उन्हें काफी आगाह किया, लेकिन तब इन देशों ने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। श्रीलंका और नेपाल की पूर्व केपी शर्मा ओली की सरकार तो पूरी तरह से चीन की गोद में बैठकर भारत को आंख दिखा रही थी, लेकिन अब इन देशों की बजने लगी तो इन्हें भारत में देवता दिखाई दे रहा है। श्रीलंका को दिन में तारे नजर आ रहे हैं और नेपाल के आसमान में अंधेरा छाना शुरू हो चुका है। जुलाई 2021 में नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 1175 करोड़ डॉलर का था, जो अब घटकर 975 करोड़ डॉलर रह गया है। नेपाल इस मुद्रा भंडार से 6 महीने का ही आयात कर सकता है, लेकिन केंद्रीय बैंक 7 महीने के हिसाब से विदेशी मुद्रा भंडार रखता है। खतरे की बात यह है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। नेपाल की जीडीपी की 33% के बराबर राशि विदेशों में काम करने वाले नेपाली भेजते हैं, जिसमें 5% की कमी आ चुकी है। नेपाल का आयात लगातार बढ़ रहा है और निर्यात बहुत कम रह गया है। इससे उसका व्यापार घाटा रिकॉर्ड 207 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल यह 81 करोड़ डॉलर का था। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पिछले हफ्ते भारत दौरे पर आए थे। तब उन्होंने पीएम मोदी से नेपाल के लिए मदद की गुहार लगाई थी। इससे पहले जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी नेपाल पहुंचे थे, तब चीन ने नेपाल को और कर्ज का ऑफर दिया था, लेकिन देउबा ने कहा था कि अब और कर्ज लेने की नेपाल की हैसियत नहीं है। अगर चीन अनुदान दे तो वो स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, मगर चीन ने अनुदान देने से साफ इंकार कर दिया। कैसे श्रीलंका चीनी कर्जों की वजह से बर्बाद हो गया, अब दक्षिण एशियाई देशों को समझ में आ रहा है। पाकिस्तान के हालात भी बेहद बुरे हो रहे हैं। अब नेपाल और बांग्लादेश भी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते हैं। वैसे इसमें देर तो हो चुकी है, पर इतनी भी नहीं कि श्रीलंका से सबक लेकर वे संभल जरूर सकते हैं। पर बड़ा सवाल यही है कि इन देशों की मदद में उतर रहे भारत को इससे क्या फायदा है, क्योंकि चीनी कर्जों के दबाव से छटपटाने वाले इन देशों के लिए भारत का होना ही किसी संजीवनी से कम नहीं है। पाकिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशियाई देशों पर आए संकट में भारत ने सदैव सकारात्मक भूमिका निभाई है। इन देशों का अपना एक सार्क संगठन मौजूद है, जिसमें भारत सबसे बड़ी ताकत है। पिछले 2 दशक से चीन ने दक्षिण एशियाई देशों को अपने शीशे में उतारने के बड़े दांव पे चले हैं। उसने आधा दर्जन देशों को कर्ज का लालच देकर उन्हें अपने पाले में करने की भरसक कोशिश की है, लेकिन अब जैसे जैसे इन देशों पर संकट आ रहा है, चीन ने मदद के हाथ बढ़ाने बंद कर दिए हैं, जबकि पुराना दोस्त भारत एक बार फिर से इन देशों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ये भारत के लिए एक अच्छे अवसर का संकेत है, क्योंकि इन देशों में चीन ने पैसा फेंककर ऐसे समूह तैयार कर लिए थे जो यह साबित करने में जुटे थे कि चीन उनके लिए भारत से बेहतर दोस्त है, क्योंकि चीन उनकी राजनीति में दखल नहीं देता है। लेकिन इन देशों में बढ़ते संकट से उनका यह मिथक भी टूटने लगा है। श्रीलंका मुसीबत में आया तो भारत ने उसे 2022 के शुरू से अब तक 2 अरब 40 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड मदद भेजी है, जो भारत की ताकत और उसे एशिया का शेर साबित करती है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में भारत 1.5 अरब डॉलर की मदद और दे सकता है। इतनी बड़ी रकम देने का हौसला चीन के पास भी नहीं है। इसी तरह अब नेपाल पर संकट की घंटी बजी तो भारत उसके हालात बिगड़ने से पहले मदद देने की तैयारी कर रहा है। भारत के इन कदमों से दक्षिण एशियाई देशों का झुकाव फिर से भारत की तरफ बढ़ रहा है। चीन ने जो किया है उससे इन देशों का भरोसा टूट चुका है।
पर यह भी सत्य है कि लंबे समय के लिए इन देशों का भारत पर निर्भर रहना मुश्किल है, क्योंकि भारत को और भी काम करने हैं। अब श्रीलंका जैसा देश चीन से रिश्ते अतीत की बात बता रहा है। उसने अपने देश में भारतीय कंपनी को लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जबकि नेपाल अब चीन को लेकर बहुत सतर्क हो गया है। मालदीव पहले ड्रैगन से संबंध सीमित कर चुका है, यानी श्रीलंका का संकट भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा लेकर आया है, और भारत की नरेंद्र मोदी सरकार इस फायदे को देश के हित में उठा रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।